जी हिंदू चलिए, पंचायत के वो प्रमुख वसुदेव वक्ता सुतं हैं। देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और जब मैंने इस विषय के बारे में जानकारी ली या जानकारी मिली कहिए, तो जैसे मुझे बड़ा आघात सा लगा, क्योंकि मैं इनकी पुराने वक्तव्यों से परिचित तो था, लेकिन ये इस सीमा तक जाएंगे, बल्कि सारी सीमाएं लांघ जाएंगे, इसकी आशा मैंने नहीं की थी। तो मुझे बहुत जोर का कह सकते हैं कि ये झटका लगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था और उसमें यह समाचार छपा था, जो आप सब लोग सुने तो आपको पता चलेगा कि ये क्या विषय है। समाचार यह था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद के नए विवाद उठने पर चिंता जताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे मुद्दों से वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। और इसके बाद का वाक्य है जो बड़ा कठोर है, वह है यह स्वीकार्य नहीं है। अब कोई मुझे बताए, इतना बड़ा भारत देश है, 144 करोड़ यहाँ जनता रहती है, यदि उसमें अधिक नेता बनते हैं, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन हिंदू के विषय पर कोई नेता बने, यह इनको स्वीकार्य नहीं है। इतने पर ही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि हम लंबे समय से सद्भाव से रह रहे हैं। प्रश्न उठता है, आपके सद्भाव के रहने से क्या होता है? कोई साधु कितना भी सद्भाव कर ले और सामने कोई डाकू है, दैत्य है, राक्षस है, पिशाच है, तो क्या आपके आचरण से सामने वाले आचरण पर कोई अंतर आता है क्या? कोई अंतर नहीं आता है। प्रचंड उदाहरण आपके सामने है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत स्वयं। कश्मीर क्या आपको नहीं दिखता? अभी क्या संभल आपको नहीं दिखता, जिसमें सैकड़ों हिंदू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न केवल मारे गए, बल्कि जो शेष बचे उनको अपने ही स्थान से दूर जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ये स्वतंत्र भारत के लिए कितना बड़ा, कहिए कि आघात है। तो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से सद्भाव से रह रहे हैं। यदि हम दुनिया को यह सौहार्द देना चाहते हैं तो इसे आदर्श बनाना होगा। किसने कहा आपको कि संसार को आप सौहार्द दीजिए? और सौहार्द क्या अपने आप को मिटाकर, पिटकर, नष्ट करके दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के हिंदू ये बात कह सकते हैं कि सौहार्द से उनको क्या मिला? वो बेचारे पिट गए, मिट गए, और उनको क्या मिला? कुछ नहीं। तो संसार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे कहते हैं कि सहभागी समाज की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, विश्व को दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भाव से रह सकता है। अब इसका एक उदाहरण आप देखिए कि यदि सद्भाव से इजराइल नाम का देश रहता तो क्या वो संसार के मानचित्र पर रहता? उसका अस्तित्व बचता? सद्भाव का कहां उपयोग होना चाहिए, कहां प्रयोग होना चाहिए, यह तो आप जानते हैं। सद्भाव उसी से किया जा सकता है जिससे आप आशा करते हो या जिसके आचरण में सद्भाव हो। जिसके आचरण में सद्भाव नहीं है तो फिर सद्भाव की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? आगे कहते हैं कि बहुलवादी संस्कृति को रेखांकित करते हुए भागवत ने कहा, देश में रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं क्रिसमस मनाती हैं। सिर्फ हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। तो ये बताइए कि रामकृष्ण मिशन क्रिसमस मनाता हो तो क्या अच्छी बात है? क्या नॉर्थ इंडिया का चर्च, साउथ इंडिया का चर्च, क्या कैथोलिक, क्या प्रोटेस्टेंट जितने चर्च हैं, वो क्या गणेश पूजा करते हैं? वो क्या होली मनाते हैं? क्या दिवाली मनाते हैं? यदि वे ऐसा नहीं करते तो इस एक पक्षीय काम का क्या महत्व? दूसरा, क्या रामकृष्ण मिशन हमारा आदर्श है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रामकृष्ण मिशन किसी का आदर्श हो, ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदुत्व का आदर्श हो सकता है।
यदि क्रिसमस मनाता है तो मैं मानता हूं गलत करता, उसको क्या आवश्यकता पड़ गई क्रिसमस मनाने की? भाई यदि आप विवेकानंद या रामकृष्ण की बात करेंगे तो वहां पे क्रिसमस क्यों आएगा? तो ये एक बात है। और आगे कहते हैं कि राम मंदिर सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा था, मगर आज रोज एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? जो समाचार पत्र में इनका वक्तव्य छपा है उसका जो यह हिस्सा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? मुझे यह कठोरतम वाक्य लग रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा अहंकारी व्यक्ति ही ऐसा वक्तव्य दे सकता है। प्रश्न कोई पूछ सकता है, आप कौन होते हैं इजाजत देने वाले? क्या आपसे कोई पूछकर किसी मंदिर की तलाश करेगा? या किसी को पता हो कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई जा चुकी है तो आपसे आज्ञा लेने जाएगा? आप कौन हैं? आप पूरे भारतवर्ष में क्या हिंदू के ठेकेदार हैं? यदि संख्या की दृष्टि से देखी जाए तो भारतवर्ष में 120 करोड़ हिंदू रहते हैं। अनुमान से 8, 10, 5 करोड़ लोगों तक ही संघ की पहुंच हो सकती है, चाहे जैसे भी लेकर के आप मान लें, या आप संख्या बढ़ा भी दें 10% तक पहुंच हो सकती है। और यह पक्का है कि 10 के 10% लोग आपके वक्तव्य से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि संघ को जितना मैं भी जानता हूं उससे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं, वो आपके वक्तव्य से सहमत नहीं है। उनका संस्कार है या शिष्टाचारवश वे सार्वजनिक रूप से आपके वक्तव्य की भर्त्सना नहीं करते, निंदा नहीं करते, कि उनका बड़प्पन है, उदारता है। लेकिन उनकी उदारता को आप कहिए उसका दुरुपयोग करना आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात, 90% हिंदुओं के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा मानना है कि आज हिंदू बहुत आगे बढ़ चुका है। 3 वर्ष पूर्व ही मैंने इस विषय में एक पत्र लिखा था, इसमें मैंने बताया था कि कभी समय रहा होगा जब भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए आप अग्रणी भूमिका निभा रहे होंगे, नेतृत्व दे रहे होंगे। हालांकि उस समय भी सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी। लेकिन अब हिंदू बहुत आगे निकल चुका है और उसका प्रधान कारण है सोशल मीडिया। आज सूचना को कोई दबा कर नहीं रह सकता। सूचना की क्रांति हो चुकी है, विस्फोट हो चुका है। उसमें केवल आपको देखना है, केवल आपको सुनना है और जानना है कि क्या कहां पर हो रहा है, और आप उससे भिज्ञ हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं। ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि जो कह रहे हैं संघ प्रमुख, वे हिंदुओं को और उद्वेलित कर रहे हैं? क्योंकि वैसे भी इस देश में विडंबनापूर्ण स्थिति है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो ये कहता है कि आप मंदिर नहीं ले सकते, और वक्फ बोर्ड एक्ट है जो कहता है कि यूजर का कॉन्सेप्ट उसमें आया है कि अगर कभी भी किसी ने किसी स्थान का या भवन का नमाज के लिए या इस तरह किसी कर्म के लिए इस्तेमाल किया हो, प्रयोग किया हो, तो वह वक्फ का हो जाएगा। तो एक ओर तो उसका अनंत काल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कभी का कोई दावा ठोक सकता है। दूसरी ओर इसी देश में एक ऐसा कानून है जो आपको कुछ भी करने से रोकता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र ही नहीं, न्याय शास्त्र की सबसे बड़ी विडंबना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें किसी व्यक्ति को न्यायालय जाने से रोका जाता है। इससे बड़ी हास्यास्पद, दुखद, चिंताजनक बात क्या हो सकती है? तो ऐसे में क्या आप हिंदू समाज को उद्वेलित नहीं कर रहे हैं? उनको आक्रोशित नहीं कर रहे हैं? उनको आप चुनौती नहीं दे रहे हैं कि वे सड़क पे आ जाएं और वे अपनी मांग पर अड़ जाएं? तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख का जो वक्तव्य है वो बहुत ही खतरनाक और अस्वीकार्य है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, और विशेषकर बौद्धिक समाज में इस पर
भरपूर चर्चा होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरह का वक्तव्य देने से पहले 100 बार सोचे। अंत में मैं यह बताना चाह रहा हूं कि संघ प्रमुख लंबे समय से दूसरी दिशा में, कह सकते हैं कि भटके हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे उनका एक वक्तव्य था कि हमारा जो कुछ भी जोर है वो राम जन्मभूमि पर है, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त हम और किसी स्थान पर बल नहीं देंगे। मान लीजिए ऐसा आपने कहा, तो हो सकता है कि रणनीति के रूप में उस समय तब थोड़ी समझदारी हो सकती थी कि एक साथ आप बहुत सारे मोर्चे नहीं खोल सकते। लेकिन जब प्रमाण मिलने लगे, साक्ष्य मिलने लगे, तो भी क्या उन साक्ष्यों को आप झुठला सकते हैं? हिंदू समाज से कह सकते हैं कि काशी पर आप कुछ न करें, मथुरा पर आप कुछ नहीं करें, भोजशाला पर कुछ न करें, संभल में कुछ न करें, अजमेर में कुछ न करें, अटाला मंदिर के लिए कुछ न बोलें। तो इनको उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था और इनको अपने वक्तव्य में परिवर्तन लाना चाहिए था, लेकिन ये लाए नहीं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ कि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो यह कहते आ गए हैं कि भाई संघ की बात लोग नहीं सुनते, संघ की बात हिंदू नहीं मानते, संघ की बात सरकार नहीं मानती, ऐसी बातें होने लगी। और आपने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया, कोई खंडन मंडन नहीं किया। जब काशी में शिवलिंग की बात हो रही थी, आपने वक्तव्य दे दी हिंदुओं को हर स्थान पर शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये कैसा वक्तव्य है? मैं मानता हूं कि आज हिंदू चेतना इतनी जागृत हो चुकी है, हिंदू इतना आगे जा चुका है कि अब ऐसे वक्तव्यों से कोई भी प्रभाव हिंदू समाज पर नहीं पड़ने वाला है। और यदि कोई प्रभाव पड़ेगा तो यह उल्टा प्रभाव पड़ेगा। और इससे हानि किसकी होगी? हानि होगी उस गौरवशाली संस्था की जिसके 100 वर्ष हो चुके, जिसमें लाखों करोड़ लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को तपाया है, गलाया है, खपाया है। उन संघियों का उनके विषय में सोचना चाहिए। संस्था बनाना बहुत कठिन है, बिगाड़ देना बहुत आसान है। संघ प्रमुख के इस वक्तव्य से इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा कि इन्होंने संघ को, कहिए कि पंगु बना दिया, दुर्बल बना दिया। एक और बात इसी से जुड़ी हुई है कि अंततोगत्वा चलिए आपका वक्तव्य आया और इससे आपको कोई लाभ होता, देश को कोई लाभ होता, समाज को कोई लाभ होता। क्या ऐसा होता है क्या? अभी भी मुसलमानों के लिए सारे देश में संघ शत्रु नंबर 1 है, सबसे ऊपर है। आप अपनी गर्दन कटा दें, आप सद्भाव की यात्रा निकाल दें, आप अपने प्राण त्याग दें, आप उनकी सेवा में लगे रहें, उनके पांव पखारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल हो या तमिलनाडु या अन्यत्र, दर्जनों संघ के कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, उनकी हत्या की जा चुकी है। उनका क्या होगा? उन्होंने अपने बलिदान क्यों दिए? उन्होंने अपने प्राण क्यों गंवाए? इन बातों पर विचार करने पर आत्मीय पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि क्या कोई व्यक्ति इतना नृशंस हो सकता है? आप संस्था प्रमुख हैं तो पिता तुल्य हो संस्था के लिए। क्या कोई पिता अपने ही पुत्रों के लिए, अपनी ही संतति के लिए इतना क्रूर हो सकता है? जो उसकी हत्या कर रहा हो, आप उसकी सेवा में लग जाएं, उससे सद्भावना व्यक्त करें। आप मस्जिद मस्जिद घूमने लग जाते हैं, क्या मिलता है आपको? जिस मजहब में लिखा हुआ है कि सारे लोग जो उस मजहब को नहीं मानते वो काफिर हैं और वो वाजिबे उल कत्ल है, अर्थात उनकी हत्या की जानी चाहिए, वो सुपात्र हैं इस बात के लिए कि उनकी हत्या की जाए, तो आप क्या उनको बदल देंगे? संसार में एक उदाहरण आप दे दें जिस कारण से उनके स्वभाव में, उनकी प्रवृत्ति में कोई बदलाव हुआ। मैं पूरे ब्रह्मांड को लेकर के चुनौती देता हूं,
और इतिहास में जिन जिन लोगों ने इसके लिए कोई प्रयास किया हो और सफल हुए हो, 2 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी, तो मैं अपनी सारी बातों को वापस ले लूंगा। ये घटना याद आती है। मोहनदास करमचंद गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता बन गए। खिलाफत आंदोलन को मुख्य आंदोलन बना दिया भारतवर्ष में, जो कि सर्वथा अनुचित था। लेकिन फिर भी कुछ मुसलमानों में बात चली, कुछ हिंदुओं बात चली कि ये तो मुसलमानों का बहुत बड़ा विषय गांधी जी ने उठा लिया। और यह बात किनसे हो रही थी? तो खिलाफत आंदोलन के 2 नेता अली ब्रदर्स से। उनमें से एक भाई ने कहा कि चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, कितना भी किया हो, रहेंगे तो फिर ही। तो प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने मुसलमानों को सर आंखों पर बिठाया, हिंदुओं की कीमत पर, भारत देश का सबसे सुंदर भजन भगवान राम को लेकर के उसको नरक में डाल दिया, ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ दिया, फिर भी कोई मुसलमान उनके काम नहीं आया। इसी तरह नानक देव ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो मुसलमान उनके अनुयायी भी नहीं बने। और फिर मुसलमानों ने क्या रूप दिखाया सिख गुरुओं के साथ, सारा संसार जानता है। और ये 2 प्रचंड उदाहरण मेरी दृष्टि में आते हैं। तो क्या आप नए मोहनदास करमचंद गांधी बनना चाहते हैं, या क्या आप नए गुरु नानक देव बनना चाहते हैं? और दोनों ही मामले में आप याद रखिए कि नानक देव के बाद के शिष्यों की हत्या हुई, तो क्या आप अपने शिष्यों अनुयायियों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और नेता जितने बने वो तो गर्व का विषय है। और हिंदू धर्म में ये जो जागृति आई है, और यह जागृति तब आई है जब तंत्र इसके लिए सहायता नहीं कर रहा। अभी भी हमारे बच्चे धर्म को नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो तब है जब सोशल मीडिया से कुछ बूंदे कहिए उस अमृत की उनके ऊपर पड़ रही है। यदि शिक्षा में आप सम्मिलित कर दें सनातन धर्म को, धर्म ग्रंथों को, तो क्या चमत्कार होगा हम आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये विषय मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा और हमने आदरणीय दीदी, आदरणीय पंकज जी से भी इस विषय पर विमर्श किया। आज दोनों विद्वान उपस्थित हैं, आगे वार्ता को बढ़ाएंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पंकज जी। शैलेंद्र कुमार जी का बहुत आभार। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से विषय को रखा और संक्षेप में उन्होंने पूरा परिदृश्य खड़ा कर दिया। इसमें कुछ जिज्ञासा है मुझे, शैलेंद्र जी से नहीं, संघ के प्रमुख से जिनका वक्तव्य छपा है, वो संघ वाले बताते अगर तो आप स्पष्ट पंकज जी होता। ने एक बार बाहर जाके फिर आ जाइए। बाहर जाके फिर आ जाएं? ठीक है, आवाज ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। नहीं फ्रीज हो गए ना? नहीं, फ्रीज नहीं हुए। अच्छा अच्छा, यस प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, बोलिए। तो एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि ये वक्तव्य उन्होंने संघ के किसी आंतरिक बैठक में है? आवाज बहुत गड़बड़ है, आवाज नहीं, इधर ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। सब बंद कर दिया है हमने। बाकी जो अच्छा उपकरण है ना वो बंद कर दिए हैं। प्लीज। ये जो भाषण है, ठीक है, ये जो भाषण है परम पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का, वो संघ की बैठक में दिया गया या सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया ये स्पष्ट नहीं है। अगर वो संघ के स्वयंसेवकों को ये निर्देश दे रहे हैं तो वो संघ के स्वयंसेवकों को मुसलमानों की शरण में जाने को वैसे ही प्रेरित कर रहे हैं जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। तो ये उस संगठन का आंतरिक मामला है। हमको वो उसमें वो संगठन स्वयं तय करेगा, क्योंकि हम जितना जानते हैं
तो मेरे ख्याल से उस संगठन में करोड़ों लोग, जो भी उसमें अगर 2 करोड़ लोग भी हैं, 1 करोड़ लोग भी हैं, तो उसमें 90% को ये स्वीकार नहीं होगा। दूसरा एक प्रश्न ये है कि जब वो ये कहते हैं कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, तो वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? उनकी विधिक हैसियत क्या है? क्या वो अपने आप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मान रहे हैं? उनकी लीगल स्टेटस क्या है जो वो कहते हैं कि इजाजत नहीं दी जा सकती? भारतवर्ष में अनेक पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक पंजीकृत स्वयंसेवी यानी एक एनजीओ है और उसमें ज्यादातर लोग एक्टिविस्ट हैं। बाकी सब जो एनजीओ हैं वो प्रायः क्रिश्चियन मिशनरी से या कम्युनिस्टों से प्रेरित हैं। ये एकमात्र एनजीओ है जो राष्ट्रभाव से प्रेरित है, लेकिन है वो एनजीओ ही और उसमें एक्टिविस्ट लोग हैं। पहली बात तो ये कि ये बौद्धिकों का संगठन नहीं है, विद्वानों का संगठन नहीं है, धर्मज्ञों का संगठन नहीं है। तो ऐसे संगठन के प्रमुख को धर्म के विषय में और शासन के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। वो राष्ट्र की भावना जगा सकते हैं, हिंदुत्व की भावना जगा सकते हैं। तो उनका ये भाषण न तो राष्ट्रभाव जगाने में सहायक है, न हिंदुत्व की भावना जगाने में सहायक है। और ये कहना कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, या हो सकता है प्रेस वाले ने गलत रिपोर्ट कर दी हो, लेकिन अगर इतना भी कहा हो कि इसे सहन नहीं किया जा सकता, तो ये अत्यंत आपत्तिजनक है, क्योंकि आरएसएस इसे नहीं सहन करें तो अलग बात है। भारतवर्ष के हिंदू या संपूर्ण भारतवर्ष इसे सहन नहीं करे, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री होने पर बहुत जिम्मेदारियां आती हैं। आपको आपके भाषणों से लगता है कि आपको उस जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। आप एक हिंदू समाज के प्रमुख की तरह आप इधर बोलते ही नहीं हैं। आप तो कुछ एक, जिसे कहते हैं ना, कोई अलमस्त फकीर जैसे बोलता है, मस्त अपनी ही दुनिया में रहता है, वैसे बोलते हैं। आपकी किसी भी बात से न तो ये लगता कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त इतिहास को ध्यान में रख के बोलते हैं, न ये लगता कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त स्वयंसेवकों की भावना की मूल धारा को ध्यान में रख के बोलते हैं, न ये लगता कि आप संपूर्ण हिंदू समाज के हित में बोलते हैं। तो आप किसके प्रतिनिधि हैं? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक हैं, उसके लिए आप अत्यंत सम्माननीय हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये इजाजत नहीं दी जा सकती, ये सहन नहीं किया जा सकता। ये तो मैं भी ऐसे ही बोल दूं तो उसका, आपके पास संख्या बल है वो अत्यंत नमन योग्य है, बहुत ही आदर के योग्य है आपका संख्या बल, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कर सकते। यानी आप इसमें जो सबसे बड़ा अहित कर रहे हैं वो तो संघ का है कि वो संघ एक फासिस्ट संगठन इससे सिद्ध हो जाएगा, जो कि उसके दुश्मन और बहुत ही नीच और कमीने लोग अब तक संघ को फासिस्ट कहते रहे, कम्युनिस्ट लोग, और जो स्वयं हत्यारे हैं, स्वयं बहुत ही अमानवीय हैं, बर्बर हैं, वो झूठ मूठ संघ को फासिस्ट कहते रहे। अब आप मौका दे रहे हैं कि संघ को फासिस्ट कहा जाए, ये तो कहते हैं इजाजत नहीं दी जा सकती है। भैया, ज्यादा से ज्यादा 3-4 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। शैलेंद्र जी को संघ से बहुत प्रेम है तो वो कह रहे हैं कि 10-12 करोड़ के प्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने बहुत उदारता बरती तो 10% कहा, 90% तो अभी भी हिंदू आपके संपर्क से बाहर हैं। आप किसकी ओर से बोल रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है जो बहुत ही आपत्तिजनक लोगों के बारे में है, थ्योरी ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो आप अपने आप को संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधि किस आधार पर बोल रहे हैं? जो मॉडर्न स्टेट के ऑफिस में जाए उसको तो खैर लीगली बोलने का हक है कि हाँ भाई हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, तो हम संपूर्ण, तो वो फिर हिंदुओं की ओर से नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री को केवल हिंदू बनकर नहीं बोलने का अधिकार है, वो संपूर्ण भारतीयों की ओर से बोलेगा। लेकिन भारत में अभी तक तो ऐसी कोई लीगल व्यवस्था हुई नहीं है कि हिंदुओं की एक बॉडी हो सर्वसम्मति से, तो फिर उसका कोई प्रतिनिधि हिंदुओं की ओर से बोल सकता है। हम तो ऐसी बॉडी की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं कि महापरिषद हो धर्माचार्यों की, विद्वानों की, लेकिन संघ ने, भारत सरकार ने, किसी ने भी बनाया नहीं। तो आप किसकी ओर से बोल रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 120 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधि किस आधार पर है? और अगर वो सचमुच 120 करोड़ हिंदुओं का संगठन भी हो जाए तो शासन में गए बिना आप कैसे ये बोल सकते हैं कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती? तो पहली बात तो ये एक पहला प्रश्न
विधिक है कि किस विधिक हैसियत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक ये कह सकते हैं कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, इसमें हिंदुओं का बहुत अपमान है। हिंदुओं का अपमान यह है कि आपने मान लिया है कि हिंदू कोई ऐसा लिजा और लीचड़ समाज है कि अगर कोई यूं ही जरा सा मंदिर का मुद्दा उठा देगा और धरना प्रदर्शन कर देगा तो उसको नेता मान लेगा। इसमें हिंदुओं का अपमान है और इसमें संघ का अपमान है। संघ लगभग 100 वर्ष होने जा रहे हैं, उसने कैसे कैसे प्रतिभाशाली, तेजस्वी, वीर, समर्पित, देशभक्त उसमें हुए हैं। ज्ञान वाले, ज्ञान की दृष्टि से उनका जो भी स्तर रहा हो, लेकिन भावना में, चरित्र में, शील में, सदाचार में, तप में, राष्ट्रभक्ति के भाव में वो अद्वितीय लोग रहे हैं। वर्षों तक उन्होंने तपस्यापूर्ण जीवन जिया। बड़ी मुश्किल से उनके विरुद्ध जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलता रहा और दूसरे कारण से, उन सब के कारण बड़ी मुश्किल से उनको धीरे धीरे हिंदू समाज ने कम से कम इस कार्य के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए अपना नेता मान लिया। धार्मिक कार्य के लिए हिंदू समाज आज भी संघ को अपना नेता नहीं मानता। दार्शनिक या बौद्धिक कार्य के लिए हिंदू समाज आज भी संघ को अपना नेता नहीं मानता। अध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए हिंदू समाज संघ को आज भी अपना नेता नहीं मानता। संघ स्वयं को स्वयं सेवकों का समूह कहता है और अक्सर सेवा की बात करता रहता है। यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत ही भद्दा नारा दे दिया है जो विवेकानंद ने एक भावुक क्षण में कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, जिसमें नर का भी अपमान है, नारायण का भी अपमान है। नर सेवा तो वैसे भी किसी स्वार्थ से होती है, नर की सेवा तो करनी नहीं चाहिए, नर की सहायता करनी चाहिए विपत्ति में, और वो इष्ट और पूर्त कर्म करना चाहिए। नर की सेवा क्यों करोगे भाई? सेवा तो केवल भगवान की करनी चाहिए। लेकिन आपने कह दिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो कि विवेकानंद ने किसी जगह एक बार कह दिया था। तो ये क्या है? संघ तो बौद्धिक रूप से अभी तक हिंदू समाज का सक्षम प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं पहुंचा। स्वयं में एक अत्यंत उपयोगी, सेवाभावी, विनम्र संगठन है। अब ये कहां से बोलने लगे भाई? इसमें आपको संघ का भी अपमान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप अपमान कर रहे हैं ये कह के, उसको भुला दे रहे हैं। लोग समझेंगे अच्छा तो ऐसे ही नेता बन गए हैं क्या ये, कुछ गिमिक्स खेल के, कुछ धमा चौकड़ी करके। संघ को जो भी आज प्रतिष्ठा मिली है वो उसके लगातार तपस्या के कारण, और उनका एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना है तो वो अपने गुणों के कारण। अब संपूर्ण देश का सबका साथ सबका विकास आदि का नारा भी दिया, कुछ अच्छा शासन किया, और उत्तर प्रदेश, गुजरात में बता दिया कि कितना अच्छा शासन हो सकता है। इसके बाद संपूर्ण भारत ने उनको एक आशा और अपेक्षा से स्वीकार किया है। जिन्होंने स्वीकार किया है उसमें हिंदू समाज सबसे बड़ी संख्या में है। आप उस हिंदू समाज को निराश कर रहे हैं। खैर, हिंदू समाज बहुत बड़ा है, आप किसी के भी एक के भाषण से निराश नहीं होगा, उसका तो अपना प्रवाह है, जिसको डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छे से कहा कि हिंदू समाज बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो आपकी कोई विधिक हैसियत नहीं है ये कहने की कि इजाजत नहीं दी जा सकती। आप अपने आप को बदनामी में डाल रहे हैं। लोग कहेंगे संघ फासिस्ट संगठन है। वो भारतवर्ष को इजाजत देता है, अनुमति देता है या नहीं देता? अगर कहा है, मुझे शंका है कि प्रेस में इसकी गलत बयानी भी हो सकती है, लेकिन ये भाषा अच्छी नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। एक तो ये समस्या है। दूसरा ये है कि ये सद्भाव क्या बला है? सद्भाव से हम रहते रहे हैं, कौन हम रहते रहे? सद्भाव से हिंदू आपस में रहते रहे हैं। हिंदू और मुसलमान तो सद्भाव से नहीं रहे हैं कभी भी। भारत का इतिहास क्या बताता है? हिंदू और मुसलमान बीच बीच में कभी कभी युद्ध विराम किसी स्थिति में रहते हैं। जब कोई पुराना हिंदू, शताब्दियों जिनका हिंदू परिवार रहा है, वो नया मुसलमान बनता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता साधारणतः, तो वो सद्भाव से रहता है। पुराने नाते रिश्ते, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी लोग चालिया भी करते हैं मरने पर और श्राद्ध संस्कार भी करते हैं। क्यों? उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उनका जो मजहबी नेता बनता है वो तो सदा युद्ध की घोषणा करता है हिंदू धर्म के विरुद्ध। तो मुसलमानों, सर्वसाधारण मुसलमान तो हिंदुओं से बना है, तो वो अपना जाति, कुल, गोत्र आदि का याद रख के नाते से कुछ सद्भाव रखता है। लेकिन किसी भी मुस्लिम नेता ने हिंदुओं के प्रति आज तक कोई सद्भाव नहीं दिखाया है। मंदिरों का इतना बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है
एक भी व्यक्ति नहीं निकला ऐसा जो खुल के कहे कि अरे भाई हम लज्जित हैं, हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है कि अपने को मुसलमान कहने वाले कुछ लोगों ने, वो तो उनको अपना पूर्वज नहीं मानना चाहिए, उनको कहना चाहिए अपने को मुसलमान कहने वाले कुछ लोगों ने जो जागीरदार थे अथवा गुंडे मुस्तंडे थे, उन्होंने मिलजुल कर मंदिर तोड़े, हमारा सिर शर्म से झुका जा रहा है। ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। यानी एक भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं है जो कहे कि क्या करें, मुंह दिखाने लायक नहीं है, हमारा सिर शर्म से झुका जा रहा है कि हमारे लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया, लगातार गुनाह किया, शताब्दियों मंदिर तोड़ते रहे, इसमें कोई नहीं कह रहा है। इस समाज को आप कह रहे हैं कि वो सद्भाव से रह रहा है। सद्भाव सदा सद्भाव होता है ना, आप असद्भाव को सद्भाव कह रहे हैं, दुर्भाव को सद्भाव कह रहे हैं। और आप दूसरी ओर आप ये कहिए कि कायरता को या अनीति को सहने को सद्भाव कह रहे हैं। अगर कहीं किसी भय से, किसी आतंक से, किसी दबाव में कोई अत्याचारी गुंडा सामने है तो उसको देखकर कुछ समय कहीं हिंदू चुप रहे, हो सकता है वो बीच बीच में चुप रहे, बीच बीच में युद्ध भी चलता रहा लगातार, उसको आप सद्भाव नहीं कह सकते। हिंदू मुसलमानों के बीच जो उनके नेता हैं मुसलमानों के, उनका हिंदुओं से कभी भी सद्भाव नहीं रहा। एक दिन एक भी मुस्लिम नेता आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसको मुसलमान भी अपना नेता मान रहे हों और जो हिंदुओं के सामने सर झुका कर खड़ा हो कि हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर कुछ लोगों ने ऐसा गुनाह किया। वो तो उनको अपना पूर्वज मानते हैं। गुंडे मुस्तंडे नृशंस अत्याचारी जागीरदार जो अपने आप को शहंशाह वगैरह कहते थे, छोटे छोटे जागीरदार थे जो हिंदुओं के बल पर ही शासन कर रहे थे, वो भी मुल्लाओं मौलानाओं के दबाव पे या किसी भी लालच में आके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। भारत में एक भी दिन मुस्लिम शासन स्वतंत्र रूप से नहीं रहा। सदा किसी न किसी हिंदू सेनापति, हिंदू कोषाध्यक्ष, हिंदू अधिकारियों के बल पे शासन चला के और फिर उन्हीं हिंदुओं पर मौका लगने पर उनके मंदिर ढहाना, अत्याचार करना, जजिया लगाना, ये तो एक विचित्र सा समुदाय है। मुझे पता नहीं कि असली मजहब को मानने वाले संसार में कहाँ हैं, इस्लाम को, लेकिन भारत में जिन लोगों ने इस्लाम अपने आप को कहा है कि हम इस्लाम को मानते हैं, उन्होंने बहुत लज्जाजनक उदाहरण ऐसा पेश किया है शासकों ने। सर्वसाधारण मुसलमान तो वैसे ही है जैसे सर्वसाधारण हिंदू, लेकिन जो उनके प्रमुख रहे हैं, शासक भी नहीं कहेंगे, जागीरदार रहे हैं, मुखिया रहे हैं, उन्होंने तो अजीब लज्जाजनक उदाहरण पेश किया है। औरंगजेब तक मुख्यतः जसवंत सिंह मतलब महाराज जोधपुर और जयपुर महाराज के भरोसे था, और बाद में जब वो उनका महाराज जसवंत सिंह का निधन हो गया तो उनके बेटे को उसने एक विष मिला वस्त्र पहना दिया ताकि ये भी नहीं हो, इतनी हिम्मत नहीं थी कि लड़ता मारता, तो विष बुझे वस्त्र पहना दिया ताकि वो मर जाए। इतने कृतज्ञ, इतने नीच प्रतिनिधि होते रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि हम उनसे सद्भाव से रहते रहे। आप ये बता रहे हैं कि अधर्म और पाप के साथ हम सद्भाव से रहते रहे हैं, तो वो आप जाने। तो ये जो चल रहा है, और अनीति को सहन करने को सद्भाव बताना, जब किसी समय मजबूरी में थोड़े दिन चुप रहने को सद्भाव बताना, और अब जब पहले तो कम्युनिस्ट सोवियत संघ के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि ने यहाँ कम्युनिस्टों का जाल बिछा दिया, तो शासन के डर से, क्योंकि मॉडर्न स्टेट बहुत पावरफुल है, हिंदू चुप रहे। पहली बार बहुत ही सोच समझकर सारे धर्माचार्यों ने, संतों ने और धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए बहुत परिश्रम किया, काम किया। अब उनको मौका मिला है कि वो अपनी बात कहें, तो आप दमन करने पहुंच गए हैं। अरे गांधी जी ने तो अपने निजी महत्वाकांक्षा से किया था, अंग्रेजों से कुछ पाने के लिए। आप काहे के लिए कर रहे हैं? मुसलमानों से कुछ पाने के लिए? क्योंकि हिंदू समाज तो जगा हुआ है, हिंदू समाज ने ही मोदी जी को आशीर्वाद देकर शासन में बिठाया है, हिंदू समाज के आशीर्वाद से संघ इतना बड़ा बना है। अब आप किसके लिए ये कर रहे हैं? तो ये 2-3 प्रश्न हैं। दार्शनिक प्रश्न ये है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप किसके प्रतिनिधि हैं? विधिक प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं दी जा सकती, ये नहीं सहन किया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, तो आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। हिंदू कोई क्या समझते हैं हिंदुओं को? कोई मामूली लोग हैं कि कोई धरना प्रदर्शन कर देगा 2 दिन तो उसको अपना पूरे समाज का नेता मान लेंगे? अरे वो लोकल कुछ बन जाएगा। हिंदुओं का नेता बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है,
वर्षों साधना करनी पड़ती है। आप संघ का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपके वक्तव्य से ये लगता है कि अच्छा तो संघ ऐसे ही नेता बन गया है, कोई गिमिक्स खेल के, कोई धरना प्रदर्शन, कोई नौटंकी करके या सेवा की नौटंकी करके। आप संघ के विशाल इतिहास को, उनके कम से कम सेवा की, तपस्या की जो परंपरा है, उसको भी झुठला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो हम तो यही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं ही अपनी चिंता करने में सक्षम है, इसलिए हम कोई सलाह तो नहीं दे सकते। हम केवल इतना कह रहे हैं कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी को एक महान दायित्व मिला है। संघ का वो फ्रेंच फिलोसफर और गाइड होना उनके संविधान में लिखा है, लेकिन वो संघ को अप्रासंगिक बना रहे हैं। इस तरह से हम एक बौद्धिक के नाते, एक बाहरी विद्वान के नाते, हिंदू समाज के धर्मशास्त्रों के एक विनम्र अध्येता के नाते, इतिहास के एक अध्येता के नाते ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन राव भागवत अपने ऐसे वक्तव्यों से संघ को अप्रासंगिक बना रहे हैं। जिस समय संघ के वैभव का समय आया है कि वो अपने धर्म कार्य को और विस्तार से करे, और उत्साह से करे, और तेजस्विता से करे, ये क्या कर रहे हैं? आप तो अपने संगठन को अप्रासंगिक बना रहे हो। हिंदू समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हिंदू समाज विराट है। जब वो कम्युनिस्टों के योजनाबद्ध प्रहार को झेल गया, उसके पहले मुसलमानों और अंग्रेजों के प्रहार को भी झेलता रहा, और फिर ये दिन आया है कि आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो अब कौन झेलेगा? हिंदू समाज का कोई हानि नहीं होने वाली। आप संघ की बहुत हानि कर रहे हैं। तो ये संघ के विचार का विषय है। हम एक बाहरी व्यक्ति के नाते यही कहेंगे कि न तो आपको कोई दार्शनिक अधिकार है इस तरह के परामर्श देने का, आध्यात्मिक आपकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आध्यात्मिक सलाह देने के लिए शंकराचार्य और अन्य रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य आदि परंपराओं के मठाधीश हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, और विधिक स्थिति आपकी नहीं है क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो अपनी स्थिति का, और आप विद्वान के नाते नहीं बोल रहे हैं। विद्वान तो सलाह दे सकता है कहीं किसी को भी, अपने यहाँ हिंदुओं में परंपरा है, विद्वान का बड़ा सम्मान होता है, लेकिन आप वहां एक संगठन के प्रमुख के नाते बोल रहे हैं। उस संगठन को यह विधिक अधिकार नहीं है आज तक कि वो भारतवर्ष के लोगों का मार्गदर्शन करे, और संघ के दस्तावेज में भी नहीं लिखा है कि हमारा काम भारत का मार्गदर्शन है। तो कृपा कर अपने संगठन के संविधान का अतिक्रमण मत कीजिए, भारत के संविधान का अतिक्रमण मत कीजिए, भारतीय शासन के अधिकारों को अपने हाथ में मत लीजिए, और संघ को अप्रासंगिक मत बनाइए। यही निवेदन करना।